everyone, welcome back to our channel and I'm your Palak D. And today we are going to cover operations on array. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. There are four types of array operation. One is insertion. Second is deletion. Third is searching. And fourth is sorting. Okay, so we have these four types of operation. What is insertion? Insertion means inserting an element in an array. So what do you mean by this? Let's suppose this is my an array of size 4. Okay, this is the index number I have 0, 1, 2, 3. So if I want to insert an data element in this array, so what I need to do? I need to do insertion, right? For example, I have to insert a value at 2 at this place, okay, between 1 and 2. So I would use insert operation, right? Here we'll add one more block and its sizes increases to 5. Okay, so 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 साइज का भी एरे है एंड इसकी साइज बढ़ जाएगी. तो क्या होता है इंसर्शन में साइज प्लस प्लस होता है, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं. Okay, so this is the main thing about insertion I have told you. And what is deletion? Deletion हमने सुना है कि इसको delete कर दो. That same works here. Of deletion operation we use to perform to delete an data item from an array. अगर हमें array में से एक data item delete करना हो, for example मुझे index 2 पर जो भी value है, I want to delete that. So I will use deletion operation. इसके अंदर deletion में क्या होता है? deletion में एरे हमारा श्रिंक हो जाता है. इट मीन्स कि अगर 4 का है तो हमारा एरे तब 3 का हो जाएगा. 0, 1 एंड 2. एक ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट. और डिलीशन के अंदर हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट. सर्चिंग. सर्चिंग हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी डेटा आइटम ढूंढना हो फ्रॉम एन एरे, सो वी यूज सर्चिंग ऑपरेशन. And sorting, if we need to sort the data in ascending or descending, so we use the sorting operation, right? So अभी हम पढ़ेंगे insertion और deletion के बारे में. We have a separate unit for searching and sorting, so we will cover the searching and sorting there. So right now we will focus only on insertion and deletion. So let's start. Before that, I want to change my pen. I want to make my pen blue. I love the color blue. So this is my insertion. Okay. So I have included my studio.h file, right? Header files हमने include कर लिए. This is my main function. मैं अपना code main function के अंदर लिखने वाली हूँ. So I have used void, right? मैंने अपना array define कर दिया and I have given it a fixed size of 30. Okay. फिक्स साइज मैंने 30 दिया है. इसके बाद मैंने एक पोजीशन को इनिशियलाइज किया है. पोजीशन अपने एरे में कौन सी पोजीशन पर वैल्यू एंटर करवाऊंगी. फॉर सपोज दिस इज एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स, राइट. तो मैं अपने एरे में कौन सी पोजीशन पे एक नया वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहती हूँ. ओके, सो दैट इज पोजीशन एंड वी हैव अनदर थिंग साइज. अब यू पीपल माइट थिंक कि साइज हमने 2 बार क्यों यूज किया है, राइट. हमने 2 बार इसलिए यूज किया है क्योंकि लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, वो 30 की 30 वैल्यूज तो डालने से रहा. ओके, सो इफ आई एम द पर्सन, मैंने सिर्फ 4 ही वैल्यू डाली है, तो अगर मैं 30 तक इसको सेट कर दूंगी तो मुझे 30 तक लगातार वैल्यू डालनी पड़ेगी. सो दैट कैन बी एन ओवरहेड, राइट. सो अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी हैव अगेन यूज अ साइज. तो हम अपने एरे को कहाँ तक चलाएंगे? इस हमारे बनाए हुए साइज को, ठीक है, जो प्रोग्राम में हम यूज करेंगे. एंड नेक्स्ट वी हैव आई. आई फॉर यू पीपल ऑलवेज नो दैट आई हम क्यों यूज करते हैं? फॉर इंडेक्सिंग वैल्यूज, राइट. देन वी हैव नम.
नम मीन्स कि हम कौन सा नंबर इंसर्ट करवाने वाले हैं। दीज आर द मेन थिंग्स वी नीड टू परफॉर्म इंसर्शन, राइट। तो सबसे पहले हमने अपना साइज एंटर करवाया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज कि मुझे 4 साइज का एरे चाहिए। मैंने 4 किया 0 1 2 3, सिंपल। एंड मैंने साइज स्टोर करवा लिया। देन आई हैव यूज दिस लूप व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। इस लूप को मैंने कहाँ से इनिशियलाइज किया, 0 इंडेक्स वैल्यू से। देन मैंने इसको आई लेस देन साइज तक चलाया है। इट मीन्स आई हैव, मैंने इसको काम कहाँ से किया है, आई लेस देन साइज मीन्स 4 से कम तक चलाया है। एंड आई प्लस प्लस, तो मैंने अपनी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा ली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वैल्यूज प्रिंट करवाई है, ये मेरी वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करवा लिया। अभी जाके स्टोर कहाँ हो गई, 5 3 1 एंड 9 हियर। ओके, उसके बाद मैंने एक सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया कि मेरी वैल्यूज द वैल्यूज आर, और ऐसा करके मैंने वापस एक लूप चला के मेरी सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी सिंपली। आई होप दिस इज क्लियर। हमने कोई भी नया लॉजिक अब तक यूज नहीं किया है, जो हम पहले एरे में करते आ रहे थे वही अब तक हमने सेम काम किया है। ओके, the thing we are going to perform now, and this is new to you, that is enter the value of position। हमें वैल्यू एंटर करनी है पोजीशन की। सो लेट सपोज कि मैं अपना एलिमेंट कहाँ एंटर करवाने वाली हूँ अब, तो मुझे उस पोजीशन का नाम देना पड़ेगा। लेट सपोज आई वांट टू ऐड माय नंबर एट पोजीशन 2, राइट। कि अब मेरा कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर 2 पे। इस प्लेस पे मेरा एक नया एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है। ओके, वी हैव अनदर थिंग इज नम, कि मैं कौन सा नंबर प्रिंट करवाने वाली हूँ। आई हैव ऑल्सो टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर। मैंने इसके लिए भी अपनी एक वैल्यू ली है नम की, एंड दैट इज 6। ओके, मैंने वैल्यू डिस्क्राइब कर दी कि मैं 6 दूंगी। सो व्हाट आई हैव डिस्क्राइब राइट नाउ कि मैं पोजीशन 2 पे मेरी 6 वैल्यू स्टोर करवाने वाली हूँ। अब तक मैंने ये बता दिया, ठीक है। एंड देन हियर वर्क्स द लॉजिक, ये है हमारा लॉजिक कि हम इंसर्ट कैसे करवाने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। लॉजिक क्या कहता है, आई इक्वल पी ओ एस। आई को कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, अब हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं पीओएस यानी पोजीशन से। इट मींस 1 2 2, मतलब किस 2 नंबर की पोजीशन से हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट मींस कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट एंटर होगा वो यहाँ होगा, नॉट हियर, सॉरी नॉट हियर, हियर। यहाँ पे हम ऐड करवाएंगे 2 के बाद। तो पोजीशन पे कहाँ है, पोजीशन क्या है मेरी, है पोजीशन 2। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरे आई को स्टार्ट करने वाली हूँ 2 से, राइट। और कहाँ तक चलाने वाली हूँ, आई इज लेस देन साइज प्लस 1, कि साइज में एक बढ़ा दो, वहां तक मैं इसको चलाने वाली हूँ। इट मीन्स कि मेरी साइज अगर 4 है अभी के लिए, तो इसमें +1 करूंगी तो मैं यहाँ तक इसको, मेरे इस आई को चलाने वाली हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल। एंड आई प्लस प्लस हम कर देंगे। देन वी, हम इस ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल ए ऑफ आई, सिंपली समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये इसका एक फॉर्मूला है। लेट्स सपोज कि मेरा आई स्टार्ट कर रही हूँ मैं 0 से, एक बार ओके समझाने के लिए कि मेरा आई अभी 0 है। तो क्या हुआ, ए ऑफ इसका वैल्यू क्या हो गया 1 और इसका वैल्यू क्या हो गया 0। इट मीन्स कि मेरा ए ऑफ 0 में जो भी वैल्यू होगा वो ए ऑफ 1 में जाके स्टोर हो जाए, मीन्स शिफ्ट हो जाए। इट मीन्स कि मेरा ए ऑफ 0 में जो भी वैल्यू है मेरा कहाँ पे आ जाए, ए ऑफ 1 में, ठीक है। जिससे कि मेरा ये वाला स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी तो मैं इसमें एक नई वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यू कैन सी। सो अब हमने पोजीशन कहाँ से स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है 2 से। तो अब हम 2 लिखेंगे आ, क्योंकि हमने आई प्लस 1 किया 2 एंड इक्वल्स ए ऑफ 2।
तो ए ऑफ 3 इक्वल ए ऑफ 2 मीन्स कि ए ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो ए ऑफ 3 में शिफ्ट करो। ए ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ करो, ए ऑफ 3 में शिफ्ट करो, कि मीन्स मेरा 1 कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वापस हम बढ़ा देंगे इसको, कहाँ तक चलाना, साइज प्लस 1 तक। वापस आई मेरा क्या हो गया, 3 प्लस 1 इक्वल ए ऑफ 3। तो ए ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ कर दो, ए ऑफ 3 की वैल्यू कहाँ कर दो, ए ऑफ 4 में, मीन्स कि मैंने एक और यहाँ पे ब्लॉक ऐड कर लिया और ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवा लिया और इसको मैंने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। अब क्या होगा, मेरा एक नया एरे बन के आएगा एंड ये वाला मेरा अब एरे कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा। 5 3 1 9 और मैं यहाँ पे ये वाला मेरा जो सेकंड पेज है 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरा सेकंड वाला प्लेस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक नई वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ इजिली, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ए ऑफ POS इक्वल नम, मैंने क्या बोला कि ए ऑफ पोजिशन में क्या डाल दो, मेरा नम डाल दो। इट मीन्स कि मेरा ए ऑफ पोजिशन क्या है, 2 है, उसमें नम क्या डालना है मुझे, मेरा नंबर क्या है 6, तो मेरा ए ऑफ 2 में क्या डालूंगी मैं 6। मैंने लूप से बाहर आके ये काम किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको लूप के अंदर करूंगी तो ये जो भी मेरा नंबर होगा पोजीशन में उसको शिफ्ट करते ही चला जाएगा। इसलिए मैंने उसको बाहर आगे कि जो मेरा स्पेसिफिक पोजीशन है उसी पे तो मेरा नंबर सेट करो। ओके, सो आई हैव डन दिस, मेरा नंबर आके यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद मेरी वैल्यू मेरी डिस्क्राइब पोजीशन पे स्टोर हो गई है, मेरा एरे का साइज भी बढ़ गया है एंड देन आई नीड टू प्रिंट ऑल दी वैल्यूज। मैंने एक और आउटपुट क्रिएट किया और मैंने सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी। इट मीन्स कि अगर अब मैं मेरी वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी 5 3 6 1 and 9। So this is my new and updated array and this was my old array। ठीक है, old में लिख देती हूँ मैं, old array and this is new array। ठीक है, सिंपल। हमने हमने सीखा कि हमने कैसे पोजीशन लिया, फिर नम की वैल्यू ली, फिर हमने कैसे लूप चलाकर ए ऑफ 5 प्लस 1 इक्वल ए ऑफ 5 में हमने ये लॉजिक यूज करके हमने किस तरह से एक नया पोजीशन क्रिएट करके वैल्यू एंटर करवा दी। राइट, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं डिलीशन ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव deletion, right? Let me change my pen. Okay, so purple हम यूज करने वाले हैं। So this is my header file we use always, okay, in C programs. This is my main function, इसके अंदर अपना पूरा प्रोग्राम लिखने वाली हूँ। वापस I have initialized a of 30, ओके, मतलब ए की साइज मैंने 30 दिया। अब मैं इसको वापस समझाऊंगी नहीं क्योंकि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था, सो वी विल डन क्विकली। ओके, तो ए ऑफ 30 मेरा साइज है, पोजीशन मैंने इनिशियलाइज किया है, मैंने साइज इनिशियलाइज किया है अगेन एंड आई हैव आल्सो इनिशियलाइज आई। अब यू पीपल माइंड थिंक कि मैंने नम क्यों नहीं किया, सब कुछ तो वैसा ही है बट एक नम इसमें गैप है, व्हाई? हम लोग इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे, हम इसके अंदर से वैल्यू डिलीट करवा रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए मुझे नंबर की जरूरत थोड़ी ना है कि मैं नंबर उस यूजर से लूं कि भैया तुम ये नंबर डिलीट करो। मुझे कहाँ से डिलीट करवाना है कि मेरी इस एग्जैक्ट पोजीशन से नंबर डिलीट करो। ओके, तो मैं ये काम करवा रही हूँ, मैं नंबर नहीं डिलीट करवा रही हूँ, मैं उसकी पोजीशन पे जो नंबर एंटर्ड है उसे डिलीट करवा रही हूँ। ओके, वेरी क्लियर। सो लेट्स सपोज दिस इज एन एरे। ठीक है, दिस इज एन एरे, इसका साइज क्या है 5 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 साइज का। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया यहाँ पर, पोजीशन इक्वल साइज इक्वल एंड आई इक्वल। ठीक है, पोजीशन में मैंने क्या दिया है, मैंने पोजीशन इसको अभी हम लेंगे तब बता देंगे। अभी मैंने इसका साइज क्या लिया है 5।
मैं 5 वैल्यू एंटर करवाने वाली हूँ एंड आई को मैं कहाँ से इनिशियलाइज करूँ, 0 से, और कहाँ तक चलाऊंगी, आई लेस देन 5 तक। ओके, वेरी सिंपल। 4 वैल्यू एंटर कर, 4 तक एंटर करवा रहे हैं हम, 0 1 2 3 4, 5 तक चलेगा, सिंपल। साइज एंटर करवा ली जी, करवा ली, इट इज 5 एंड वैल्यू को स्टोर करवा लिया। देन वी हैव यूज द फॉर लूप, जिसके अंदर हमने इसको आई से इनिशियलाइज किया है। ओके, आई इज लेस देन साइज तक चलाया है, इट मीन्स आई इज लेस देन 5 तक मैंने इसको चलाया है, एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो क्या करेगा, सबसे ये हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा। ओके, वैल्यू 1 लेगा, उसको जाके प्रिंट कर देगा, वैल्यू 2 लेगा, उसको जाके प्रिंट कर देगा, एंड ए ऑफ आई में जाके स्टोर करेगा। मीन्स ए ऑफ आई मीन्स कि ए की जितनी भी इंडेक्स वैल्यू होगी उन पर जाके स्टोर करेगा वैल्यू। ओके, क्लियर। सो लेट्स सपोज कि मैंने इसको वैल्यू दी है 2 9 8 1 7। ओके, ये मेरी सारी वैल्यूज है। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवा ली, एंड दिस इज माय सिंपल आउटपुट। तो मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, द वैल्यूज आर, सिंपल सा। ओके, देन मैंने एक लूप चलाया सिंपल, जिससे मैंने सारी वैल्यूज फेच करके प्रिंट करवा ली। राइट, तो 2 9 8 1 एंड दिस इज माय 7। ओके, मैंने अपना पोजीशन एंटर करवाया। पोजीशन क्या है मेरा, लेट्स सपोज हम पोजीशन 4 से हम डिलीट करने वाले हैं। ओके, पोजीशन 4 पे जो भी मेरा वैल्यू है वो मैं डिलीट करूंगी। अब उसके लिए हम वापस लूप यूज कर रहे हैं। दिस इज माय लॉजिक पार्ट, गाइस इस पे प्लीज फोकस करो, दिस इज द मेन थिंग। ओके, एंड इट इज वेरी सिमिलर लाइक इंसर्शन, बट देयर इज अ सिंपल थिंग जो ट्विस्ट है। ओके, सो चलो पढ़ते हैं। I is equals to POS, सेम हमने इंसर्शन में किया था। I को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, अब पोजीशन से। इट मीन्स कि मेरा पोजीशन क्या है, 4। I is less than size minus 1। I को कहाँ तक चलाना है, लेस देन साइज माइनस 1। इट मीन्स कि साइज माइनस 1 4 तक ही चलाना है। आई थिंक कि हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में ले लिया कि 4 से 4 तक चलाएंगे। लेट्स, अब चलो एक काम करते हैं, 4 की जगह 3 ले लेते हैं। ठीक है, आई को कहाँ तक चलाने वाले, 4 तक। तो अब इसका क्या है, इसका लॉजिक कुछ यूं है, a ऑफ i equals to a of I plus 1। यू कैन सी दिस कि इंसर्शन में ये वाला यहाँ पार्ट था और ये वाला पार्ट यहाँ पे था, राइट। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ओके, सो दिस इज द लॉजिक, यही काम करने वाला है। हाउ, आई वुड टेल यू कि a ऑफ i क्या है मेरा। लेट्स सपोज कि पहले जीरो वाले एग्जांपल से समझते हैं, ओके। a ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ 0 प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, राइट। कि a ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे डाल दो, a ऑफ 0 में। मीन्स कि मेरा a ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो a ऑफ 0 में। तो मेरा क्या हुआ, 1 मेरा ब्लैंक हो गया। देन a ऑफ 2 की a ऑफ 1 में डाल दो तो मेरा 8 ब्लैंक हो गया। यहाँ पे डालो तो ये मेरा 1 ब्लैंक हो गया, एंड यहाँ पे डालते ही मेरा 7 वाली स्पेस ब्लैंक हो जाएगी। इट मीन्स कि ये जो वाली जो वैल्यू है जो 0 पर है वो मेरी आगे पुश हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएगी। अगर मैं अपनी पोजीशन को क्या मान रही हूँ, 0 मान रही हूँ, बट हमने क्या पोजीशन बताई है, इट्स 3। तो हम 3 यूज करेंगे, a ऑफ 3, i इक्वल्स टू 3, राइट। i इक्वल्स टू पोजीशन इक्वल्स टू 3, इक्वल a ऑफ 3 प्लस 1। तो a ऑफ 3 इक्वल्स टू a ऑफ 4। तो a ऑफ 4 की जो वैल्यू है कहाँ डालूंगी, a ऑफ 3 में। मीन्स कि मेरा a ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, कि मेरा a ऑफ 4 का जो वैल्यू कहाँ आ जाएगा, मेरा a ऑफ 3 में आ जाएगा। टू मच सिंपल।
मीन्स कि मेरा वैल्यू किस तरफ शिफ्ट हो, लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो। मीन्स अगर मेरा मान लो 7 यहाँ पे आ गया, लेट सपोज कि मेरा वापस एरे है 2 9 8 7। अगर यहाँ पे ये वाले आ गया तो जो 3 का जो 1 था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, वो निकल गया। क्यों? अब वो कहाँ जाएगा, ये वाली जगह इसके मतलब ओवरराइट हो गया ये। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि वो गायब हो गया, उड़ गया, या फिर हमने कहा कुछ तरकीब लगा दी, कोई तरकीब नहीं है। हमने सिंपल सा ओवरराइट किया है कि मीन्स ए और 3 में जो भी वैल्यू 1 थी, ओवरराइट करके उसे क्या बना दो, 7 बना दो। और ये मेरा जो था ये 4 वाला प्लेस, ये मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब 4 पे कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या करो, अब 4 में तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो अब इसका हमने सोचा कि अब वैल्यू है नहीं, तो खाली डब्बा रख के क्या करूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और चीज करी, मैंने लिखा साइज माइनस माइनस, कि मेरी साइज है वो एक कम कर दो। साइज माइनस माइनस किया तो क्या हुआ, मेरी साइज क्या थी पहले 5, -1 करते क्या हो गई 4। इट मीन्स कि ये मेरा, ये वाला जो खाली डब्बा था ये हट गया। अब मेरा क्या रह गया, 0 1 2 3 4। अब मेरी साइज क्या रह गई, 4 रह गए। समझे इस लॉजिक को, मैंने क्या किया, ओवरराइट कर कर साइज माइनस माइनस कर दिया, जिससे क्या हुआ, मेरा जो एक्स्ट्रा एम्प्टी ब्लॉक था वो एलिमिनेट हो गया, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल सा एक मेरा फॉर यूज करके मैंने सारी वैल्यूज वापस प्रिंट करवा दी। ओके, सो दिस इज माय अपडेटेड आउटपुट। व्हाट इट इज, 2 9 8 7। हमने क्या एलिमिनेट किया, हमने 1 एलिमिनेट किया। क्या किया हमने, 7 को ओवरराइट कर दिया, हमने 1 को ओवरराइट कर दिया बाय यूजिंग 7। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, कैसे हमने पोजीशन लिया, कैसे हमने लूप से प्रिंट करवाया, देन हमने अपना लॉजिक यूज करके ओवरराइट करवाया, देन हमने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया। और सबसे जो मेन एलिमेंट हमने डिलीशन में यूज किया, दैट इज साइज माइनस माइनस, जिसने वो एलोकेटेड साइज स्पेस को भी हटा दिया। ओके, सिंपल। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं एरे में। ओके, सो व्हाट इज टुडेज योर होमवर्क, योर होमवर्क इज practice deletion and insertion। ओके, डिलीशन और इंसर्शन को प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ो। एंड at last, thank you for watching this video, and stay tuned for next upcoming videos, and never forget to subscribe and like my channel. So good luck. If you find any problem, just comment in comment section below. Thank you.